हेलो, मैं पूजा पालीवाल यूट्यूब चैनल करियर पर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम हमारे पुराने टॉपिक्स जो हमने शुरू किया था सबसे पहले वो था भारत का भौतिक विभाजन। भारत को भौतिक रूप से हम कई भागों में विभाजित कर चुके हैं, जिसमें से हमने प्रथम भौतिक विभाग इसका किया था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फिर हमने दूसरा विभाजन जिसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है वो है उत्तर का विशाल मैदान। आज हमें हमारी क्लास में पढ़ना है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार जो क्षेत्र है वह भारत के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हम जितने भी उप विभाग पढ़ते हैं उन सब में सबसे प्राचीनतम उप विभाग जो है, सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सबसे विस्तृत क्षेत्र होने के कारण हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इस उप विभाग का भौतिक विभाजन के उपभाग का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीप के पठार दक्षिण के पठार को सबसे प्राचीनतम भाग कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस पठार का जो विस्तार है वो हम इस तरह से पढ़ते हैं। इसके उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। मुख्य भाग इसका राजस्थान में है। ये हो गया इसकी उत्तर दिशा। दक्षिण दिशा में अवस्थित है केरल में स्थित इलायची की पहाड़ी। इस पठारी भूभाग के पश्चिम में स्थित है गिरनार की पहाड़ी, जो गुजरात में है। इसका मुख्य भाग गुजरात, इलायची की पहाड़ी का मुख्य भाग केरल, और इस पठारी भूभाग के पूर्व में स्थित पर्वत श्रेणी है अरावली, इलायची, गिरनार और राजमहल की पहाड़ी, जिसका मुख्य भाग झारखंड वाले क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार से हम पठारी भूभाग के बारे में समझ सकते हैं। ये क्षेत्र में है जो राजस्थान, गुजरात, केरल, झारखंड तक के क्षेत्र में ये पठारी भूभाग विस्तृत है। ये जो दक्षिण का पठार है इसका जो ढाल है वह पूर्व की ओर अधिक है। पूर्व की ओर ढाल होने के कारण अधिकांश नदियों का अपने उद्गम के बाद विलय जो होता है वह पूर्व की ओर अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अधिक है, जिसका प्रमुख कारण है दक्षिणी पठार का ढाल जो है वह पूर्व दिशा की ओर रहता है। हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसका विभाजन करते हैं। विभाजन करने के लिए प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी पठार को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग इसका कहलाता है उच्च भूमि, या फिर हम कह सकते हैं उच्च भूभाग। दूसरा होगा निम्न भूमि। उच्च भूमि जो है इसे हम पर्वतीय भाग, इस पठारी क्षेत्र के पर्वतीय भाग। निम्न भूमि के अंतर्गत हम पठारी भाग का अध्ययन करते हैं। जैसे कि टॉपिक हो जाते हम पढ़ रहे हैं विभाजन, हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे पठारी भूभाग को। पहला भूभाग उच्च भूमि है जिसे
पश्चिम पर्वतीय भागों के रूप में पढ़ते हैं। दूसरा हमने लिया है निम्न भूमि, इसमें हम इस क्षेत्र के प्रमुख पठार पढ़ेंगे। पर्वतीय भूभागों को हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पहला अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तीसरी पर्वत श्रेणी हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक बार इसका विभाजन देख लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद हम इसे मैप के अंदर भर के समझेंगे, इसमें पढ़ेंगे। उच्च भूमि को हम अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है निम्न भूमि यानी पठारी भाग। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। मध्य पठार, दक्षिण पठार और तीसरा हम पढ़ते हैं पूर्व के पठार। मध्य के पठार, दक्षिण में स्थित पठार और पूर्व में स्थित पठार। ये उपभाग हमने इस पठारी भूभाग की दिशा के आधार पर किए हैं। अब इनके वापस हमें उप विभाग पढ़ने हैं, जिसमें हम मुख्य पठार देखेंगे। कौन से पठार किस दिशा में स्थित है? मध्य पठार, मध्य में स्थित प्रमुख पठार है मालवा का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। दक्षिण में उपस्थित पठार महाराष्ट्र का पठार। दूसरा उपभाग इसे हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार और तीसरा तेलंगाना का पठार। मध्य पठार मालवा और बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण के पठार जो दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना का पठार। ये क्षेत्र मध्य पठार का क्षेत्र है, ये दक्षिण के पठार का क्षेत्र और ये पूर्व के पठार का क्षेत्र। पूर्व के पठार में हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड, ये जो हमने पढ़ा था बुंदेलखंड का, ये बघेलखंड का पठार और तीसरा और लास्ट श्रीरामपुर का पठार। इस प्रकार से दक्षिण पठार का यह विस्तृत भौतिक उपविभाजन है इसका, जिसको हम इतने रूपों में बांटकर पढ़ते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम प्रारंभ करेंगे उच्च भूमि में इन सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। का पठार, अब हम उच्च भूमि पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट आने वाले तीनों प्रमुख पर्वत श्रेणी। पहली अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और तीसरी हम पढ़ेंगे
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन तीनों पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ने से पहले हम इसे मैप में इसकी अवस्थिति देखें। अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो आपको मिलेगा गुजरात से दिल्ली तक, जिसकी दिशा रहेगी आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत जो पर्वत श्रेणी है वह है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो कुल लंबाई में विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई है, इस पर्वत श्रेणी की लंबाई 692 किलोमीटर है और इसका विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इस प्रकार आप अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। गुजरात से लगाकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व तक है। इसका जो मुख्य भूभाग है वह राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई पर्वत श्रेणी है। अब इसका हम अवस्थिति देख सकते हैं। लगभग हम इसे इस रूप में देखते हैं, जिसका कुछ अंश विस्तार बिहार तक फैला हुआ है। इसी के समानांतर उपस्थित जो पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग तक विस्तृत है। ये दोनों पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर स्थित है। ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और ये अरावली पर्वत श्रेणियां हैं जो इस प्रकार से विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, वहीं विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां पांडेर, कैमूर आदि है। और प्रमुख चोटी जो है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वह है अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं महादेव, राजपीपला और मैकान। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। इस प्रकार से अब नक्शे में आ जाते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी हम पढ़ते हैं गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हम पढ़ते हैं अमरकंटक। और वहीं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का हम जब अध्ययन करते हैं तो वो आती है धूपगढ़। इस प्रकार से दक्षिणी पठार में उच्च भूमि के हम 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़ चुके हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हमारे 2 और शेष रह रही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
3 हो चुके थे, चौथा भाग और ये रह गया 5वां। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अवस्थिति भारत के मानचित्र में इस प्रकार से है। पश्चिमी घाट ये रहा, पूर्वी घाट वाला प्रदेश। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो पर्वत चोटी है ये अवस्थित है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से इसका विस्तार हम देखते हैं केरल राज्य में। केरल जो भारत के दक्षिण में स्थित है, यहाँ स्थित अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुड़ी, और यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानी जाती है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानी जाती है। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो हम पढ़ते हैं, और दूसरी इसमें हम पढ़ेंगे तोदा बेटा। ठीक, इस प्रकार से पश्चिमी घाट। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाट भी अवस्थित हैं जिनके नाम थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट स्थित है। अब बात करते हैं हम पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट में स्थित कई सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी कही जाती पर्वत चोटी वह है विशाखापट्टनम। दूसरी प्रमुख पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में पाई जाने वाली सभी पर्वत चोटियों को हम एक नज़र देख लेते हैं। यहीं जिनके प्रमुख नाम इस प्रकार से है। सेवराय, जवादा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामल्ला और महेंद्रगिरी। इस प्रकार से इन सारी पर्वत चोटियों को हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के अंतर्गत, और जिसकी प्रमुख चोटियाँ सबसे बड़ी सबसे कम ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार अब हमारे बाकी रह रहा है प्रायद्वीपीय पठार का ही दूसरा भूभाग जिसे हम निम्न भूमि कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।